नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनमें भी बड़ी संभावनाएँ देखी गई और कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनकी कुछ फ़िल्में बहुत अच्छी, कुछ रोल बहुत अच्छे। लेकिन इधर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनका डाउनफॉल चल रहा है। एक के बाद एक फ्लॉप फ़िल्में, कई फ़िल्में तो इनकी 2-2 4-4 साल से बनी पड़ी हैं, बिकी नहीं है, कोई रिलीज़ करने को राज़ी नहीं, खरीदने को राज़ी नहीं है। ओटीटी पर भी आए तो फ्लॉप रहे, थिएटर्स में तो इनके नाम पे छोड़ ही दीजिए कि कौन देखने जाएगा आज की हालत में। पर्सनल लाइफ़ भी इनकी इधर काफ़ी डिस्टर्ब रही है, इनकी पत्नी के साथ तलाक का मामला, अलगाव का मामला चलता रहा है। पर्सनल लाइफ़ में कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो बवाल कटा उसके बाद से कि मतलब ये लगातार नीचे ही नीचे आते चले गए। कोई कहीं ठहराव की संभावना दिखती है कि अब नवाज़ का जो डाउनफॉल है वो कहीं रुकेगा और जो पुरानी ग्लोरी है, जो कुछ अच्छा काम किया, वापस वैसा कुछ कर पाएँगे? देखिए, नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी 19 मई 1974 रविवार का जन्म। मूलांक 1 है, भाग्यांक 9 है और वो भी 19 में भी 1 और 9 बैठे हैं। तो ये तो तय है, जीवन में धाकड़ करियर बनना था, वो 1 और 9 सूर्य और मंगल की युति ठीक, वो जब जो दलित में प्रबल हुई उसने दिया। और आप ध्यान दीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो अ, विलेन, पुलिस वाले, गुंडे, बदमाश हाँ, इस तरीके से मंगल प्रधान भूमिकाएँ की, वो ज़्यादा पसंद की गई। रोमांस-वोमांस का बिल्कुल। मामला इतना पसंद नहीं नहीं, आया। नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं आया एक है ना किसी को। सूर्य, उसके साथ भाग्यांक 9 मंगल बैठा है और ऊपर से 19 तारीख में भी 1 के साथ 9 बैठा है। ठीक, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था मैंने चौकीदारी भी की है। हाँ, चौकीदार की हाँ, ड्रेस क्या होती है? एक अलग तरह की खाकी ड्रेस होती है, मंगल। बिल्कुल, खाकी, बोलचाल में खाकी किसे कहते हैं? पुलिस को। पुलिस को। अंकों ने तो कमाल दिखाया है अपना। और 19 दूय 38, 38 का मतलब अभी हम देखें तो 13 साल पहले यानी कि 2011-12 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या थे, आज क्या है? यही 13 साल रहे इनके प्रमोशन के, 13-14 साल हाँ, हाँ, भई यही रहे। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वहाँ से उठे ज़बरदस्त, बस वही है। तो उसके अब बाद आप से उनका देखिए ना। करियर हाँ, तो मूलांक भाग्यांक विधि का दोहराकरण करें तो 19 दूय 38, मूलांक 1 भाग्यांक 9 19, 1 और 9 19 दूय 38। तो 38वें साल से इन्होंने जिंदगी में खेल खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब 2011 के लास्ट और 12 के बीच में, वहां से वहीं से इनका बिल्कुल, बना है। हाँ, हाँ, तो अभी बिल्कुल, क्या बिल्कुल सही 51वां है। साल 6 का अंक चल रहा है। 19 ये 57, अभी इन्हें अगले इस साल समेत 6 साल और 57वें साल तक फिल्मों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अब क्या है, एक चीज, एक इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी आवाज है। ठीक, मगर इन्होंने क्या किया, उस आवाज को ही अपनी खासियत बना ली। उसी के रेंज में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हाँ, देखिए, श्रीदेवी की तो ओरिजिनल डबिंग चांदनी से शुरू ही कचरा था उनकी आवाज में। तो रानी मुखर्जी की ठीक है, आवाज सुन के भगवान क्षमा करे, कानों को बड़ा बिल्कुल, दर्द होता था, है ना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी आवाज की रेंज पहचानी और उस रेंज में ही डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज कपूर की आवाज कोई मीठी प्यारी बढ़िया नहीं थी, लेकिन सब जानते कि मुगले आजम में उनकी आवाज के आगे सब ध्वस्त हो गए। सब ध्वस्त सही हो है, गए, उनकी आवाज, वही आवाज काम इस तरीके से ठीक, लिया, काम इस तरीके से लिया। तो माइनस पॉइंट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। तो इसलिए अभी 51वां चल रहा है, 57वें साल तक इनका करियर अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, ओके, 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में अंक होता है चलित में 6। और ये जो 6 का अंक है, इनके मूलांक 1 का विरोधी है, इनके भाग्यांक 9 का परस्पर विरोधी है, 2 माइनस बनाता है। और 19 में जो 1 और 9 है उनके साथ भी ऐसे ही विरोधी है। तो 3 और 3 6 माइनस बनाता है। शुक्र, मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, जी, जी, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खान पान में वो चीजें भ्रष्ट शुक्र वाली हैं। वो भी आवाज में साफ झलकता है। और मैं तो आवाज सुन के बता दूं कि किस व्यक्ति का क्या खान पान है। तो खैर, विश्लेषण की बात है। तो जी, लेकिन जी, सुझाव दूंगा, सुझाव ये दूंगा कि नवाजुद्दीन को उन चीजों की अधिकता से बचना चाहिए जो भ्रष्ट शुक्र वाली है। जो संकेत मैं यहां कर रहा हूं, बचना चाहिए। अन्यथा ये होगा कि 60वां साल आते आते इनका स्वास्थ्य जो है वो जवाब दे देगा। 58 57 तक तो बढ़िया अच्छा, बता ही रहा हूँ, 58 59 में थोड़ा संकेत मिलेगा और 60 से 69 में फिर वो शरीर जो है वो ढीला पड़ जाएगा। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि भई आपने तो कहा कि जो गणना आपकी बता रही है कि 2011 के आखिर से लेके 12 तक ये उठान पे आ गया इनका करियर और बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी-अच्छी जी, फ़िल्में दी इन्होंने। जी, जी। लेकिन इधर पिछले 4-5 सालों में इनके साथ भी वही हुआ कि इनका करियर लगातार डाउनफॉल दिखता है क्योंकि उसमें भले ही समय अच्छा है, अब चाहे आप हम वैसे देखें तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कह लीजिए या जो भी चीज़ें हैं। एक के बाद इन्होंने फ्लॉप फ़िल्में देते रहे। इनकी फ़िल्में जो हैं बनकर तैयार हैं, कोई प्रोड्यूसर हाथ लगा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को राज़ी नहीं। ओटीटी पर फ़िल्में रिलीज़ हुई, नहीं देखी गई। थिएटर में आने वाली फ़िल्में जो है वो नहीं आ रही, आई तो नहीं चली। ये क्या चक्कर है? क्या ये वाला मामला रुकेगा? फ़िल्में करते रहना अलग बात है, लेकिन दर्शक उसको स्वीकार करेंगे या इनका वो देखिए ऐसा स्टारडम, वो चमक हाँ, लौटेगी थोड़ी-सी? जी, हाँ। देखिए 19 हुए 38 प्लस 9 47 यानी कि ये 5वाँ साल है। ठीक। इनके इनके जो आप बता रहे हैं ना ये विषमताओं, प्रतिकूलताओं का ये 5वाँ साल है, जो लगातार चल रहा ओके, है। ठीक है। 2021 से लेके ये चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। 4 साल वो हो गए 5वाँ ये 5वाँ साल है कि इनके लिए हाँ, ऐसी विषमताएँ आई हैं। और यही 5 साल है 5वाँ साल है हाँ, कि इनके दाम्पत्य में भयंकर परिवार और दाम्पत्य दोनों में भयंकर समस्याएँ, हुँ, पुलिस केस और बिल्कुल। गिरफ्तारियाँ और प्रेस में बदनामी, लोगों में बदनामी, हाँ, यहाँ तक सारी बातें हो चुकी है और अभी भी हुई चल हैं, रही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कहा सिर्फ करियर में ही नहीं है, आपने एक प्रश्न अच्छा उठाया निजी जीवन, पारिवारिक जीवन में, यानी हर तरह जी, से ये इनके जो मैं कह रहा हूँ ना ये 5वाँ साल, पिछले 4 जी। साल और ये सारा खराब चल रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि 47वें वर्ष में इनके राहु और केतु साथ में आए थे। अच्छा, अब वो जो राहु है उसका विरोधी इनका मूलांक 1 है और केतु है उसका विरोधी इनका भाग्यांक 9 है। मतलब ये हो गए 2 लोग ये, 2 लोग वो, तू उसे गोली मार, मैं उसे मारता हूँ। तो दोनों ने दोनों को निपटा दिया और वो इनके मूलांक और भाग्यांक जो मालिक है यार, व्यक्तित्व के, कृतित्व के, जीवन के, भाग्य के, परिवार के, दाम्पत्य के, समाज में वजूद के, उस वही नष्ट हो गए। तो सबसे बड़ा अटैक 47वें साल का मतलब क्या हुआ कि 2020 से ऐसा शुरू हो गया खेल। वही, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां से और अभी भी मैं चेतावनी सूचक शब्दों में कह रहा हूं कि मां बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी चाहे किसी भी धर्म के मजहब के हों, उनकी शरण में जाएं तो अभी भी इनका परिवार दाम्पत्य का मामला सेट बैठ सकता है और उसका सपोर्ट जो है शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, वो करियर में मिल सकता है, बहुत लाभ दे सकता है। अन्यथा इनका दाम्पत्य टूटेगा, इनका परिवार टूटेगा, अभी मुकदमेबाजियां, अभी गिरफ्तारियां और अभी बदनामियां, बदनामी नहीं बदनामियां और होनी है। हाँ, उसकी वजह से करियर में भी नुकसान आएगा, नकारात्मक ऊर्जा, एक कमरे में आग लगती है तो उसकी आग और उसकी बदबू, उसका धुआं दूसरे बिल्कुल, कमरे में परेशानी करता है। तो कहीं न कहीं करियर में जो मैंने कहा है 57वें साल तक समस्याएँ सफलता है करियर में, उसका प्रतिशत कम होगा और ऊपर से वो भ्रष्ट शुक्र वाला खान-पान और वो चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। तो ये तो जी। चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अच्छा कलाकार है, पर इन बातों का हाँ, अगर ये बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। रखेंगे हाँ, अच्छ इन बातों का माँ क्योंकि बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएँ, अन्यथा जो बड़े-बड़े झटके अभी तो लगने अभी तो ट्रेलर है भई, पिक्चर अभी बाकी है पूरी। ये 4 साल और कुछ महीने तो सिर्फ हुँ, ट्रेलर है। अभी इन 4 साल और कुछ महीने में साढ़े 4 साल और पड़े हैं। क्या होगा? इसका मतलब है कि इनको सावधान होके जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उसे करना चाहिए। वरना क्योंकि देखिए, बिल कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक हैं। फ़िल्म थैंक इंडस्ट्री में यू। उनकी एक बहुत ख़ास जगह है, जिस तरह से उन्होंने जगह बनाई है, वैसा दूसरा उदाहरण दूसरा हमें नहीं मिलता नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है। है ना? तो और अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि ये 57 इयर्स, 58 इयर्स तक अगर ये कुछ अच्छी चीज़ें सिनेमा को दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो सही होना चाहिए।